रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 का जो एग्जाम लगा हुआ उसमें पूछे जाएंगे साइंस के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। लगातार मैं आपको आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू के प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसी सीरीज में एक और नया प्रैक्टिस सेट आ जाता है, तो इस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न वो सही किए हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि AI तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं। पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो संयोजी तत्वों की संख्या होती है वो होती है 3। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि लहसुन किस प्रकार के पौधे है, तो बताओ कैसा पौधा है लहसुन। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लहसुन यह एक बीज पात्री पौधा हो जाता है, यानी दूसरे प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सा आवश्यक है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है आयोडीन। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है, तो बताओ इनमें से कौन मुलायम करता है जॉइंट पर हड्डी की सतह को। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे मुलायम करता है कार्टिलेज। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो बताओ इनमें से कौन है जो सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्की धातु हो जाती है लिथियम। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सीमेंट का मुख्य घटक है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये SiO2 हो जाता है, यानी 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सा है चाल का एसआई मात्रक। तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बताओ उनमें से किसकी इकाई हो जाती है प्रकाश वर्ष। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है दूरी की। 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं, तो बताओ ये कौन से हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण दिखाई देते हैं। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो बताओ इनमें से कैसी होती है धातुओं की प्रकृति। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह विद्युत धनात्मक होती है। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य की किडनी की इकाई क्या है, तो बताओ कौन सी है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुष्य की किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12, परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो बताओ इनमें से कहाँ पर होता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परिपक्व शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है, तो बताओ कौन सी विधि से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करते हैं। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे इलेक्ट्रोलीच विधि से करते हैं। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बताओ इनमें से कौन सी ऊर्जा होती है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बांध में संग्रहित जल, इसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि सबसे तेज गति में प्रवाहित होती है, तो बताओ इनमें से किस में होती है ध्वनि सबसे तेज गति में प्रवाहित। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ठोस में होती है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एल्केन। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तब उसकी द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी, तो बताओ कितनी हो जाएगी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या हो जाती है वो हो जाती है 27। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है, तब उनकी आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बताओ कितनी वृद्धि हो जाएगी उसके आरबीसी में। 18वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर उसकी आरबीसी में 30% की वृद्धि होगी। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है, तो बताओ में से कौन जोड़ता है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हड्डियों को पेशियों के साथ जो जोड़ता है वो टेंडर जोड़ता है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो बताओ आप बताना कि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़ता है वो जोड़ता है लिगामेंट। क्या लिगामेंट जोड़ता है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताओ इनमें से एक ऐसा रोग है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, वो कौन सा रोग है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 से कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया, तो बताओ इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पोलियो के टीके को सबसे पहले बनाया था, वो कौन सा व्यक्ति है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोलियो को टीके को जो सबसे पहले बनाया था वो बनाया था जॉन साल्क ने। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बताओ में से कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित होते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो बताओ कौन से समूह में रखा गया है। तो जो निष्क्रिय गैस है इनको समूह संख्या 0 में रखा गया है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताओ हम कौन से क्षेत्र में बोरलोग पुरस्कार को देते हैं। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 26 आ जाता है कि हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो बताओ कैसे रंग का होता है जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो यह होता है नारंगी रंग का। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 के चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस किस बीमारी के लिए कराई जाती है, तो बताओ कौन सी बीमारी के लिए हम डायलिसिस कराते हैं। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किडनी भी की खराबी के लिए डायलिसिस किया जाता है। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो बताओ कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 -19। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बताओ इनमें से कौन सी गैस निकलती है। तो कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर एसिटिलीन निकलती है, यानी 29 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये साइंस के प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है,
तो बताओ ये कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है धनबाद में, और धनबाद कहाँ पर पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संभारकों में नाभिक की संख्या किस प्रकार की होती है। तो बताओ कैसी होती है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संभारकों में जो नाभिकों की संख्या होती है वो होती है समान। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो बताओ किसकी अभिक्रिया कराते हैं धातु ऑक्साइड बनाने के लिए। तो ये अभिक्रिया कराई जाती है आयरन भाप का। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 33 से कि ब्लीचिंग पाउडर किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो बताओ इनमें से किसकी अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चूना क्लोरीन की अभिक्रिया करा के ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नमी का वाष्पीकरण पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है कि वाष्पीकरण में कमी। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आवर्त। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है। तो बताओ किसका निर्माण होता है। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इथेनॉल का सूत्र क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है इथेनॉल का सूत्र। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। तो बताओ किसकी बनी होती है। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो पादप कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है विद्युत के क्षेत्र में। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।